नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा अपना ही मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। यह मन एक ऐसा जादूगर है जो सुख के पलों में हमें स्वर्ग के स्वप्न दिखाता है और दुख के पलों में एक अंतहीन सुरंग में धकेल देता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या आपने कभी रुक कर अपने भीतर झांकने का प्रयास किया है? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह आपके मन की उस गहरी खोज पर ले जाएगी जहां आपकी वास्तविक शक्ति छुपी हुई है। इसलिए पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपके जीवन का नजरिया बदल सकती है। दोस्तों, यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। है ना विचित्र बात? खुशियों में ये खुशियों से भरे गीत गाता है तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। कभी कभी तो ये अपने दुख में दूसरों को शामिल करके खुशी महसूस करता है, मानो दुख बांटने से वो हल्का हो जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, यह मन एक ऐसा बंधक बनाने वाला है जो जीवन के अंत तक हमें अपने जाल से निकलने देता ही नहीं है। यह हमें एक ऐसी अदृश्य रस्सी में बांधकर तरह तरह के नाच नचवाता रहता है, कभी सफलता का तो कभी असफलता का, कभी प्रशंसा का तो कभी आलोचना का। यह मन इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि हम थक कर अपने अंतर में झांक सकें, अपनी उस आत्मा को पहचान सकें जो शाश्वत और अविनाशी है। और उस आत्मा के भीतर जिस परमात्मा का प्रकाश विद्यमान है, उसका साक्षात्कार हो सके। जरा सोचिए, सूरज हजारों सालों से निकल रहा है, बादल छाए, तूफान आए, रात हो जाए, लेकिन क्या सूरज का अस्तित्व खत्म हो जाता है? नहीं ना, वह तो हमेशा वही है, प्रकाश बिखेरने के लिए तैयार है। ठीक वैसे ही बाहरी हलचलों, सुख दुख के बादलों के पीछे तुम्हारा आत्म सूर्य, तुम्हारी चेतना सदा विद्यमान होती है। जैसे एक नदी देखिए, वह बहती है, रास्ते में पत्थरों से टकराती है, मोड़ लेती है, लेकिन क्या वह रुकती है? नहीं ना, बस वह बहती रहती है। उसका स्वभाव है बहना। हमारा मन भी एक नदी की तरह है, जिसमें विचारों और भावनाओं का बहाव लगा रहता है। समस्या तब होती है जब हम उस बहाव में बह जाते हैं, उसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं, बजाय इसके कि हम उस बहाव को देखने वाले, उसके साक्षी बन जाएं। जैसे एक फूल को देखें, वह खिलता है, अपनी सुगंध बिखेरता है, बिना यह सोचे कि कौन उसकी तारीफ कर रहा है और कौन नहीं। उसका अस्तित्व ही उसकी पहचान है। हम भी वैसे ही हैं। हमारा अस्तित्व भी वही शुद्ध अस्तित्व है जो हम वास्तव में हैं, ना कि वो छवि जो हमारा मन एक नदी की तरह हमें अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। इसी गहरी सच्चाई को हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से समझाया था। वह कहते हैं, जिस तरह इस शरीर में आत्मा बाला अवस्था, यौवन और वृद्धा अवस्था से गुजरती है, उसी तरह मृत्यु के बाद दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। बुद्धिमान व्यक्ति इस सत्य से मोहित नहीं होता। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं,
जो सुख और दुख को समान समझता है, जो धातु और आधातु, शत्रु और मित्र, मान और अपमान में एक रस रहता है, वही योग के लिए योग्य है। यही तो रहस्य है। मन के जाल से निकलने का मतलब भावनाओं को मार देना नहीं, बल्कि उनके प्रति अनासक्त होना है। उन्हें आते जाते देखना है, लेकिन उनमें खो नहीं जाना है। यह मन एक अशांत समुद्र की तरह है। गीता हमें सिखाती है कि इस अशांत समुद्र को विश्राम कैसे मिले। गीता में कहा है, जिस योगी का मन शांत हो गया है, जिसके रजोगुण का शमन हो गया है, जो ब्रह्मा को प्राप्त हो गया है और पापों से मुक्त हो गया है, उसे परम सुख प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कथा का सार यह है कि हमें इस मन को वश में करने का प्रयास करना है। रोज कुछ पल निकाल कर चुपचाप बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर झांकना है। उस शांत स्थल को खोजना है जहां ना सुख है ना दुख, बस एक गहरी शांति और प्रकाश है। वही हमारी वास्तविक पहचान है, हमारी आत्मा है। और जब आप आत्मा को पहचान लेंगी तो उसके भीतर परमात्मा का दिव्य प्रकाश स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने लगेगा। आप पाएंगे कि आप वह नहीं हो जो सोच रही हो, बल्कि आप वो हो जो उस सोच को देख रहा है। तो आज से ही एक छोटा सा प्रण लीजिए। रोज सिर्फ 5 मिनट अपने लिए, बिना फोन, बिना किसी व्यवधान के, बस अपनी सांसों के आवागमन को महसूस कीजिए। अपने भीतर उतरिए। हो सकता है कि शुरुआत में मन भटके, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होगा। और जिस दिन आपको पहली बार उस आंतरिक शांति का, उस आत्म प्रकाश का अनुभव होगा, आप पाएंगे कि बाहरी दुनिया की हलचलें आपको पहले जैसा विचलित नहीं कर पाती। आप नदी में बहती लकड़ी की तरह नहीं, बल्कि नदी के किनारे पर खड़े उसे बहते देखने वाले विशाल वृक्ष की तरह बन जाएंगे। यही है आज की प्यारी सीख। अपने भीतर के श्री कृष्ण को पहचानो, मन के अर्जुन को संभालो और गीता का ज्ञान अपने डेली लाइफ में अपनाओ। आशा करती हूँ यह शेयरिंग आपके हार्ट को टच कर गई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ज्ञान की बातें आप तक निरंतर पहुंचती रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।